Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, today in this video हम डिस्कस करेंगे आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 29 डेटेड 20 जनवरी 2021। यस स्टूडेंट्स, ये आपकी 20 जनवरी 2021 की वर्कशीट है जो आज हम पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे दिस इज जोडीज फ़ोन, उसी को कंटिन्यू करेंगे इस वर्कशीट में भी। तो चलिए अब हमें बहुत ही ईजी से कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं सबसे पहले, और उसके बाद पढ़ेंगे हम आगे का चैप्टर। देखिए, रीड दीज स्टेटमेंट्स एंड टिक इफ़ ट्रू और फॉल। आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है, अगर सही है तो ट्रू लिखना है और अगर गलत है तो फॉल्स लिख देंगे। राइट, चलिए। द लायन इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। तो जो शेर है उसको जंगल का राजा कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सच बात है, आप सब जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लायन इज़ द किंग ऑफ जंगल, तो वही तो लिखा है। एनिमल्स आर एनिमीज। एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे दुश्मन होते हैं? नहीं, दुश्मन नहीं होते, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉल्स। द ईगल कैन फ्लाई अबाउट द क्लाउड। जो ईगल है वो क्लाउड्स के ऊपर उड़ सकता है, तो ये है फॉल्स कि नहीं, उसके ऊपर नहीं। अगर ये होता कि बादलों में उड़ सकता है तो ये ट्रू होता, लेकिन बादलों के ऊपर नहीं उड़ता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता, तो ये क्या है? यस, ये ट्रू है। जो ऑस्ट्रिच है ना, थोड़ा फुदक वगैरह तो सकता है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। जैसे एक हैन होती है ना, वो भी उड़ती नहीं है लेकिन वो बर्ड होती है। इसी तरीके से ऑस्ट्रिच भी एक बर्ड है, बट इट कैन नॉट फ्लाई। द काउ इज़ अ वाइल्ड एनिमल। तो ये बिल्कुल गलत है। हम तो जानते हैं कि काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, है ना, पेट एनिमल होता है, डोमेस्टिक होता है, घरेलू पशु होता है, तो इसका क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा टास्क ए। नाउ लेट्स गो टू द टास्क 2। अब टास्क 2 पे चलते हैं और करते हैं आगे की वर्कशीट। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब हमें ये पैसेज जो लेसन से दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। हिज आर्म्स बिगन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। अब उसकी जो आर्म है उसमें थोड़ा दर्द होने लगा, तो वो उसे मतलब रुकना पड़ा उसके लिए। व्हेन ही वॉकड ऑन, जब वो चलने लगा, द फोन फॉलोड हिम एट वंस। जो फ़ोन है, जो हिरनी का बच्चा है, उसको फॉलो करने लगा, उसके पीछे पीछे चलने लगा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस। उसने उसको अलाउ किया कि थोड़ी दूरी तय करे, क्योंकि जो जोड़ी है उसके हाथ में दर्द हो रहा था, इस वजह से अब वो उसके पीछे पीछे चल रहा है। देन पिक्ड इट अप अगेन, लेकिन फिर भी उसने उसको फिर से पिक कर लिया, पकड़ लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। घर की जो दूरी थी वो ज़्यादा नहीं थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट। वो तो पूरे दिन और पूरी रात चल सकता था। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। अब वो उसको कैरी कर रहा है और देखता हुआ उस फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। ही वॉज वेट, वो गीला हो गया था। विद स्वेट, किससे? पसीने से, है ना। स्वेट क्या होता है? स्वेटिंग आ रही है मुझे, तो स्वेट होता है पसीना। बट ए लाइट ब्रीज ब्ल्यू थ्रू द जून मॉर्निंग। लेकिन उस जून की सुबह में जो लाइट है वो जली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फिर होता है कूलिंग हिम, और उसे ठंडा कर ली थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। और जो आसमान है वो इतना साफ लग रहा था जैसे स्प्रिंग का वाटर, जैसे बसंत का पानी होता है बिल्कुल साफ, और जैसे एक ब्लू कप में रख दिया हो और बिल्कुल साफ पानी, तो कितना सुंदर लगता है ना, बिल्कुल साफ लगता है। तो इस तरीके से लग रहा था कि चाइना कप में, एक साफ ब्लू चाइना कप में एक स्प्रिंग का वाटर रख दिया हो, बसंत ऋतु वाला। ही केम टू द क्लियरिंग, वो क्लियरिंग के पास आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन, और ये ताज़ा और हरा था। आफ्टर द नाइट्स रेन, क्योंकि रात की जो बारिश हुई थी उससे क्या हो गया था? सब कुछ साफ साफ हो गया था, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हरियाली हरियाली दिख रही थी। ही फम्बल्ड विद द लेज एंड वाज फाइनली ओब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। और अब वो नीचे बैठ गया और उसने उसको मैनेज किया। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक विचार आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस। वो कहाँ पे जाएगा? वो वहाँ पे चल के जाएगा घर में। इनटू पेनीज बेडरूम, और किसके बेडरूम में? जो पेनी, जो उसके फादर हैं। किसके फादर हैं? वो हैं फादर जोड़ी के बेडरूम में जाएगा। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हम, और उसके पीछे पीछे कौन?
फ़ोन जो हिरनी का बच्चा था वो गया। बट एट द स्टेप्स, लेकिन जब वो कुछ कदमों की दूरी पे थे, द फ़ोन ब्लॉक एंड रिफ्यूज़ टू क्लाइंब अप, फ़ोन जो था उसने जाने से मना कर दिया, वो नहीं आगे चल पाया। ही पिक्ड इट अप, इसने इसको उठाया, एंड वेंट टू हिज फादर, पेनी ले विद हिज क्लोज्ड आई, और चला गया अपने पापा पेनी के पास और अपनी आंखें बंद किए हुए वहीं पे लेट गया। तो ये हो गया आपका जो पैसेज आपकी बुक का, जो आपके बुक का दिया हुआ था। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो सी टास्क जो हमें करना है बच्चों, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब हमें कंप्लीट करने हैं और ये जो ब्रैकेट में लिखने हैं, ये जो ये हमें क्या दे रखे हैं, हिंट्स दे रखे हैं, इनके थ्रू हमें इसे पूरी करना है। आर्म्स बिगन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टेप अगेन इन। अब किसकी बताओ, जो आर्म में दर्द हो गया था तो वो कौन है, वो है जोड़ी। तो इसमें क्या आ जाएगा, जोड़ी की आर्म में दर्द हो गया था, इसलिए उसे वहाँ पे रोकना पड़ा। तो ये आप इसमें जोड़ी फिल कर देंगे। इट वॉज मंथ ऑफ, तो हमने पढ़ा ये कौन सा मंथ था, ये जून का महीना था। तो इस वाले में मैं आपका कलर चेंज कर लेती हूँ बच्चों, हो सकता है आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो, तो मैं आपको कलर चेंज करके बताती हूँ। यहाँ पे तो डियर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे जोड़ीज़, ठीक है, पहले वाले में जोड़ीज़ आएगा, दूसरे वाले में आप लिख देंगे जून, राइट। जो तीसरा है द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर, तो यहाँ पे कौन सा, ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्पेलिंग आ जाएगी आपकी SP, तीसरे वाले का लिख रहे हैं ये आंसर स्प्रिंग वाटर। जो ये आपका थर्ड है ये हो गया स्प्रिंग वाटर, और जो फोर्थ है इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन, है ना, ताज़ा और कैसा था, हरा, क्योंकि रात की बारिश आई थी तो ये कैसा था, फ्रेश था और ग्रीन था। ये हो गए आपके चारों क्वेश्चन। अब टास्क डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो उसको कर लेते हैं। हु इज़ पेनी, पेनी कौन था, तो इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स आप इस तरीके से लिखेंगे, पेनी वॉज फादर ऑफ जोड़ी, पेनी जोड़ी का पापा था। तो ये हो गया आपके जो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है आपकी वर्कशीट में उसका आंसर। अब जो छठा क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट हैपेंड टू जोड़ीज फादर, जोड़ी के पापा को क्या हुआ, तो इसका आंसर लिखेंगे जोड़ीज फादर हैड बीन बिटन बाय ए रेटल स्नेक, जो जोड़ी के पापा को एक स्नेक ने काट लिया था। जोड़ीज फादर किल्ड द डो एंड सी डियर, और सी डियर, या तो आप सी डियर बोल दीजिए या डो बोल दीजिए, दोनों हिरनी की बात है। तो जोड़ी के पापा ने डो को मार दिया था। ही यूज हर हार्ट, और उसने उसका दिल को यूज़ किया था और उसके लीवर को यूज़ किया था, जिससे उसका जो स्नेक का पॉइजन है उसको बाहर निकाला जा सके, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देन ही हैड एन आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आया, तो बताइए क्या आइडिया था। तो इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स आप इस तरीके से लिखेंगे, ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज रूम, वो अब कहाँ पे चला गया, हाउस में चला गया, किसके, पेनी के रूम में, यानी कि जोड़ी के फादर पेनी है उनका नाम, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और उनके पीछे पीछे कौन चला गया, उनके पीछे पीछे चला गया आपका फ़ोन, जो वो हिरनी का बच्चा था। तो बच्चों ये थी आज की आपकी 20 तारीख की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 29। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप इससे अपना होमवर्क अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब आपको भी 4 काम करने हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है और आपको वीडियो कैसी लगी इसको लिखना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।